हर लड़की का ड्रीम होना चाहिए कि आप सुबह बिस्तर से उठो, नीचे आपका बॉयफ्रेंड पति आपके नाश्ता बना रहा हो, एंड देन आपको प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो आजकल लड़कियों को नहीं मिल रहा है। पता नहीं आजकल लड़के क्या कर रहे हैं। प्लीज़ सीखिए कुछ आर्यवर्धन से, हमारा शो देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। बट एक ऐसे एज गैप में रोमांस करना, रोमांटिक सीन्स करना, यू बीइंग 20 एंड शरद केलकर, इट इज द शरद केलकर। एंड आई फील रोमांस करने में मुझे कभी भी ऐसी कुछ अटपटा सा नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले भी मैंने शोज़ में एज डिफरेंस के साथ ही काम किया है। ठीक है, मतलब एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, पढ़ाई और प्यार दोनों की कोई एज लिमिट नहीं होती है। 100%। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो रोमांस है या हमारा जो प्यार है ये ब्यूटीफुली जस्टिफाइड है शो में, और हम लोग किसी भी वियर्ड चीज़ को ग्लोरीफाई या प्रमोट नहीं कर रहे। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज APP लाइव। आपके साथ मैं हूँ अंशिका शर्मा और मेरे साथ है बहुत ही ज़्यादा यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस निहारिका। कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया। मैं स्टार्ट ही यहाँ से करना चाहूँगी, इतनी कम उम्र में 3 लीड रोल्स किए हैं। What's your age by the way? 20? I just turned 20. Yeah, just turned 20 और 3 लीड रोल्स। What is your go to goal? बस टचवुड ऐसे ही काम करती रहूँ, अच्छा काम करती रहूँ, और काफ़ी यंग एज में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और बस जैसे मैंने अपने पुराने शोज़ में, पुराने रोल्स में अपना 100% दिया है, बस आई थिंक ऐसे ही 100% देती जाऊँगी तो काम मिलता रहे बस। अच्छा, नया वाला ये जो शो है तुमसे तुम तक, इसके बारे में कुछ बताओ। इसका कंसेप्ट क्या है? एज वी ऑल नो कि 19 साल की लड़की है, 46 ईयर ओल्ड का आदमी है, लेकिन दोनों के बीच प्यार होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे ओल्ड स्कूल रोमांस टाइप प्यार होता है। बिल्कुल सही, आपने काफ़ी चीज़ें बता ही दी हैं, पर मेनली यही है कि हमारे शो में जस्ट एक एज डिफरेंस की लव स्टोरी नहीं है कि बस आर्यवर्धन ने अन्नू को देखा या अन्नू ने आर्यवर्धन को देखा और पहली नज़र का प्यार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने इनिशियली एक दूसरे को कभी वैसे देखा ही नहीं था, बट ऐसे कुछ सर्कमटेंसेज हुए हैं, चीज़ें हुई हैं जिससे उन दोनों का बॉन्ड बढ़ता गया। उन दोनों को भी समझ में आ रहा है दिस इज़ नॉट राइट, या जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से गलत है, पर जब है तो है, जब कुछ खिंचाव है तो है, बट अब वो पुराना है नया है, ये सब आपको शो में देखना पड़ेगा। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो रोमांस है या हमारा जो प्यार है ये ब्यूटीफुली जस्टिफाइड है शो में, और हम लोग किसी भी वियर्ड चीज़ को ग्लोरीफाई या प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, पढ़ाई और प्यार दोनों की कोई एज लिमिट नहीं होती है। 100%। हाँ। अच्छा, पर्सनल ओपिनियंस की अगर मैं बात करूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गाय डू यू आइडलाइज कि हाँ ऐसा लड़का होना चाहिए यार मेरी लाइफ में? जैसे आर्यवर्धन सर ने मेरे लिए म्यूजिक वीडियो में किया है, आप सबने देखा होगा। मतलब वो तो आप हर लड़की का ड्रीम होना चाहिए कि आप सुबह बिस्तर से उठो, नीचे आपका बॉयफ्रेंड पति आपके नाश्ता बना रहा हो, एंड देन आपको प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो आजकल लड़कियों को नहीं मिल रहा है। पता नहीं आजकल लड़के क्या कर रहे हैं। प्लीज़ सीखिए कुछ आर्यवर्धन से, हमारा शो देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, आर्यवर्धन जी जो हैं वो सलमान खान के बड़े अच्छे फ़ैन हैं, क्योंकि ये वाला तो हमने कहीं तो देखा है। आई गेस फैंस अब तक समझ गए होंगे। बट एक ऐसे एज गैप में रोमांस करना, रोमांटिक सीन्स करना, यू बीइंग 20 एंड शरद केलकर, इट इज़ द शरद केलकर, वी डाई फॉर हिज वॉइस। मतलब अभी भी मैं देख रही थी तो सारी लड़कियाँ हूट कर रही थी एकदम, दे वेंट क्रेजी। सो हाउ वाज इट रोमांसिंग विद हिम ऑन स्क्रीन? एक तो जब पहली बार उनकी मैंने आवाज़ की खनक सुनी थी, मैं खनक गई थी, पर मुझे धीरे धीरे मैं यूज़ टू हुई उनकी आवाज़ से। उनकी आवाज़ में दम है, उनकी एक्टिंग में दम है, वो इंसान बहुत प्यारे हैं। एंड आई फील रोमांस करने में मुझे कभी भी ऐसी कुछ अटपटा सा नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले भी मैंने शोज़ में एज डिफरेंस के साथ ही काम किया है। एंड आई फील एज एन एक्टर आप वो सब नहीं सोच सकते, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, मैं अन्नू प्ले कर रही हूँ और अन्नू इज़ इन लव विद आर्यवर्धन, तो मैं निहारिका के वे में उसको नहीं सोच पाऊँगी। अगर मैं वैसे करूँगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और मुझे हमेशा शरद सर ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया, और हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना अच्छा है, हमारा बैंटर इतना अच्छा चलता है, हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, तो आई थिंक ऑन स्क्रीन वो कंफर्ट जोन और वो दिख कर आता है। ठीक है, बाकी और भी काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार हैं जिन्हें हम कॉमेडी रोल्स के लिए जानते हैं। वंदना जी हो गई और बाकी आपकी मम्मी जी हो गई। कैसा लगा काम करके? वंदना मैम के साथ मैंने अभी तक एक भी सीन नहीं किया है, बट आज मैं उनसे पहली बार मिली थी एंड मुझे वो इतनी प्यारी और स्वीट लगी है, तो मैं तो अब लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि जल्दी से हमारे सीन आए। बाकी मम्मी के साथ तो उन्होंने बताया कितना प्यारा बॉन्ड है, हम साथ में खाना खाते हैं, और वो मुझे ऐसा फील होता है मेरी मम्मी है सेट पे, मतलब मम्मी के ना होते हुए भी मेरी मम्मी सेट पे रहती हैं सोमा जी के रूप में। ठीक है, ऑडियंस जो आपकी कल्ट ऑडियंस है ना, जो आपको फॉलो करती है हर प्लेटफॉर्म पर, उसको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा जो हाई फेम मिली वो फालतू के बाद मिली। ठीक है, तो फालतू के बाद अब ये वाला एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है?
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैंने फालतू की बात भी एक शो किया आई ना, बट एक होता है ना कई बार वो शोज़ जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने ना 1 साल वेट किया कि मुझे अब ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है जो मैं दिल से करना चाहती हूँ। इसके पहले के मेरे दोनों एक्सपीरियंस, बीट फालतू बीट आईना, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं वैसे ही किसी एक्सपीरियंस के लिए मैंने 1 साल वेट किया, और जब जी टीवी, LSD, शरद सर, इतना प्यारा स्टोरी, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आया, तो कोई क्यों ही ना बोलेगा। आपके शो के नाम पे आते हैं, जो प्रीवियस शो था फालतू, तो हर किसी को पता है कि यार मैं भी लाइफ में बहुत सारे फालतू काम करती हूँ, आई एम श्योर आपने भी किए होंगे, तो कोई ऐसा फालतू चीज़ याद आ रही है जो कि आपको पता है कि है तो फालतू लेकिन करने में बड़ा मजा आता है? फालतू तो यार आई थिंक लाइफ में क्या ही है, कोई चीज़ खुशी दे रही है तो कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे कभी कभी सुबह का कॉल टाइम होता है, बट मैं पापा को कहती हूँ मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलो, अब डेफिनेटली गलत है, नींद पूरी नहीं होगी, तो उसे फालतू नहीं बोल सकते, मुझे उस चीज़ से खुशी मिल रही है। एज एन एक्टर ना, आप इतने घंटे काम करते हो ना सेट पे, यू नीड सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो ऐसे छोटे मोटे फालतू काम मैं बहुत करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल गई, मस्ती की, नाइट आउट मार लिया, तो ये सब तो मैं करती हूँ, सॉरी मम्मी ना देखे, बट यस, जो चीज़ खुशी दे वो फालतू कैसे हो सकती है, और फालतू का भी टैगलाइन था, फालतू है अनमोल, सो यस। बिल्कुल। तो वो हाउस नीकेंस आंटी अगर आप देख लो तो ज्यादा डांटना मत। हाँ प्लीज़ मम्मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस शो, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा मीन्स आपसे अ बात लॉट, करके, थैंक यू। थैंक यू।